द्वारा एक मामला उठाएगा जिसमें कॉलेजियम सिस्टम पर क्या कहते हैं आप इसके लिए? है कि जो माननीय पूर्व न्यायमूर्ति जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे आदरणीय श्री सुरेश कुमार कैद, अभी हाल ही में उन्होंने जो मुद्दा उठाया है सार्वजनिक मंच से, बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया है। और इस मुद्दे को लेकर के हम लोग विगत 5 वर्षों से इस पर कार्य कर रहे हैं और अनेकों बार माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इवन पीएमओ ऑफिस, सभी जगह पत्र लिखे हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आज दिनांक तक कोई भी SC/ST का न्यायमूर्ति नियुक्त नहीं हुआ है, ना ही एडवोकेट से, ना ही जुडिशरी से। OBC वर्ग के कुछ 1-2 लोग हुए हैं। मध्य प्रदेश में SC/ST OBC की आबादी लगभग 90% है और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व नगण्य है। तो ऐसा नहीं है कि योग्य अधिवक्ता नहीं, योग्य अधिवक्ता है। और अभी हाल ही में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने नाम भी रिकमेंड किए, तो SC कैंडिडेट के नाम रिकमेंड किए, जिसे सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने भी अफर्म करके उसको आगे बढ़ाया हुआ है। तो जो कॉलेजियम व्यवस्था बनाई गई है इसमें कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो कोई संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया। कॉलेजियम में 3 और 5 लोग होते हैं, जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस होते हैं वही कॉलेजियम में होते हैं। तो कॉलेजियम में जो जजेस होते हैं वो नॉर्मली अपने कलीग्स को, बच्चों को, या जिनका उनके ऊपर एहसान है, जिनके कारण वो वहाँ तक पहुँचे हैं, जिन्होंने उनको हाईकोर्ट जज बनाया, उनके बच्चों को आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कुछ मौन फैमिली हैं पूरे देश में जिनकी फैमिलियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जज बन रहे हैं। SC/ST OBC का ना तो कॉलेजियम में प्रतिनिधित्व है, ना ही न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व है। तो स्वाभाविक है कॉलेजियम में इस वर्ग के लोगों का होना संभव ही नहीं है। कॉलेजियम में एक जाति वर्ग विशेष के भी लोगों को रिकमेंड किया जाता है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 1956 से इतने बड़े मध्य प्रदेश में एक भी ना तो SC का ना ही ST का, OBC की आबादी भी 50% से ज़्यादा है। यदि जो डाटा है 2011 का लगभग 51% आबादी है, तो 51% आबादी वाले वर्ग में से ही मात्र 2 लोग एडवोकेट कोटा से हैं। तो क्या मैं तो 1.5 कहूँगा, एक व्यक्ति तो ऐसे रहे कि स्टेट में वो OBC है लेकिन सेंट्रल में जनरल है, मैं 1.5 व्यक्ति कहूँगा कि 1.5 व्यक्ति भी OBC के बन पाए हैं 51% आबादी में। तो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने जो बात कही है, चूँकि वो बड़े मुद्दे से है, उनने जो बात कही है उसका बड़ा अलग मायने निकाला जाता है, लेकिन ये बात हम लोग कर रहे हैं। और इसमें एक मैं बात और रेखांकित करना चाहूँगा कि 2021 सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन पत्र लिखे थे OBC एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन में, और मांग की गई कि न्यायपालिका में सभी जाति वर्गों की अनुपातिक भागीदारी होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कई फैसले असंवैधानिक फैसले आ रहे हैं, और ख़ासकर उन मुद्दों पर जो SC/ST OBC के डायरेक्ट हितों से संबंधित गवर्नमेंट पॉलिसियाँ हैं, गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं। इन नीतियों के संबंध में माननीय हाईकोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसले किए जा रहे हैं, जब उन फैसलों को अपन पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब कितना बायसनेस उनके फैसले किए गए। मैंने बायसनेस स्पष्ट समझ में आती है। इंदिरा साहनी का ही जजमेंट पढ़ लो, इशू कुछ था और डिसाइड कुछ कर रहे हैं, क्रिमिनल भी उसमें इम्पोज कर दिया गया। जब तक सभी जाति वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में नहीं मिलेगा, तब तक सामाजिक न्याय की जो संविधान में अवधारणा है
उसको साकार नहीं किया जा सकता। जो हम लोगों ने पत्र लिखा था उस पत्र का रिप्लाई आया, उसमें सूचित किया गया था कि आपके पत्र को संज्ञान में लिया गया है और देश के समस्त हाई कोर्टों को पत्र लिखा गया है कि जो भी आप नाम भेजें उसमें SC, ST, OBC और महिलाओं की नाम हो अनुपातिक रूप से उसमें नाम होना चाहिए। और लगभग 88 नाम जो थे तो 88 नाम उन्होंने वापस कर दिए थे और इस फार्मूले के आधार पर नाम भेजने का निर्देश दिया गया। इसके बावजूद भी नाम रिकमेंड नहीं हो रहे। वो तो खैर साहब हैं जो कि दलित वर्ग से आते हैं और वो मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस हैं जो उस वर्ग से यहाँ पर किए गए हैं। तो वो बड़े सामाजिक न्याय प्रिय व्यक्ति रहे हैं और पूरे कार्यकाल में उन्होंने लगभग 3000 से ज़्यादा जजमेंट दिए हैं और कितने जुडिशियस माइंड अप्लाई करके वो जजमेंट कभी आप लोग पढ़ते होंगे, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि इस वर्ग में जब तक अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित न्यायपालिका में नहीं होगा तब तक इस देश के इस प्रदेश के लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं हो सकता।